स्वागत है आप सभी लोगों का आपका अपना चैनल पार्थियन बायो। नीट एस्पिरेंट्स, मैं आपसे इस वीडियो में 5 ऐसे सवाल करूंगा जो आपको अंदर से झकझोर देंगे। लेकिन मैं सवाल ही नहीं करूंगा, मैं सवालों के साथ साथ जो लोग आपको सवाल तो करते हैं लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं बताते, मैं आपसे सवाल भी करूंगा और मैं उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। बस वीडियो पूरा देखिए। देखिए, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है जो आपके बिल्कुल दिल में जाके टच करेगा। पहला सवाल है कि अगर प्राइवेट ही लेना था तो 12th के बाद ही लेते ना मेरे भाई। ये सवाल आपसे दुनिया पूछती है, लेकिन क्या आप इस सवाल को खुद से कभी पूछ पाए हो? कभी नहीं पूछ पाए हो। 3 ड्रॉप, 4 ड्रॉप, 5वां ड्रॉप, 6वां ड्रॉप लेने के बाद प्राइवेट बीएएमएस, प्राइवेट बीडीएस या फिर प्राइवेट बीएचएमएस लेने की कोशिश कर रहे हो, तो ये खुद में ही एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, 12th के बाद नीट की तैयारी करना एक मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपकी जिम्मेदारी थी और आपका बिलीफ था, इसलिए आपने नीट की तैयारी करी। लेकिन आज जब ये सपना आपका पूरा नहीं हुआ है तो दुनिया इसको आपका फेलियर की तरह समझती है, लेकिन मेरी नजरों में ये किसी भी तरीके का फेलियर है ही नहीं। दुनिया ऐसे समझती है और आपको ऐसे दिखाती है कि अगर आपको एमबीबीएस नहीं मिला तो आपने बहुत बड़ा कुछ पाप कर दिया है, अब आप इस दुनिया में कुछ कर ही नहीं पाएंगे, आपकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। आपने 4, 5, 6 ड्रॉप लेने के बाद अपनी फैमिली को और अपनी जिंदगी को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी होता ही नहीं है। आज आप इस दलदल में फंसे हुए हैं तो आपको ये बात बहुत कचोटती होगी, लेकिन सीरियसली बता रहा हूं यार, मैं भी कभी इस जगह पर कभी मौजूद था, मैं भी वहां से निकला और वो समस्याएं सारी खत्म हो गई। आपकी भी समस्याएं ये जल्दी ही खत्म होंगी, आप इस बात पे भरोसा करो। चलिए, अगर आपको एमबीबीएस ही लेना था और अब आप प्राइवेट एमबीबीएस लेने की कगार पे नहीं है आपके माँ बाप के पास उतना पैसा, नहीं है आपकी जेब में उतना पैसा कि आप करोड़ों रुपए प्राइवेट एमबीबीएस वालों को दे पाएं, तो मैं आपको बता दूं, अब इस टाइम पे आपकी रैंक पे कोई भी कोर्स आपको मिल रहा हो, अगर आपको आपकी रैंक पे कोई गवर्नमेंट बीएमएस, बीडीएस, बीएचएमएस, वेटरनरी या नर्सिंग कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा हो, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, ज्यादा सोचिए मत, ले लो। लेकिन अब आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मुझे तो इस बार गवर्नमेंट भी कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है और मुझे प्राइवेट ही लेना पड़ेगा, तो मैं आपसे कहूंगा प्राइवेट लेने में भी कोई बुराई नहीं है, आप ले लीजिए। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन की जगह क्लैरिटी होनी चाहिए और कंपैरिजन की जगह कमिटमेंट होना चाहिए। आप जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे, बस आप अपने ऊपर भरोसा रखो और इस दुनिया को बताओ कि अब मेरे दिमाग में कंफ्यूजन नहीं, क्लैरिटी है, कंपैरिजन नहीं, कमिटमेंट है, और उसका इंपैक्ट आपको बहुत जल्दी एक ना एक दिन दिखेगा भी। दूसरा सवाल नीट एस्पिरेंट ये पार्थियन बायो आपसे कर रहा है। आप बताइए, क्या आपके दिमाग में कभी ऐसा आता है कि 5 साल सिर्फ आप एक मेडिकल एमबीबीएस सीट के लिए लड़ते रहे और उसके पीछे ही जीते रहे, भागते रहे? मैं आपसे कहूंगा कि हां, आप लड़ते रहे, लेकिन सिर्फ एमबीबीएस के लिए नहीं लड़े हो, आप उस सपने के लिए लड़े हो भाई। वो सपना अगर पूरा हो जाता तो आप अपनी फैमिली को घर, गाड़ी, पैसा, दौलत, शोहरत सब आप मुहैया करा सकते थे, सब कुछ। लेकिन आपको यह कहना चाहिए कि हां, मैं तब भी लड़ा था, मैं आज भी लड़ा हूं, मैं मरते दम तक लड़ता रहूंगा। अरे मेरे भाई, चोरी तो नहीं कर रहे हो ना, डकैती तो नहीं कर रहे हो ना, गलत काम तो नहीं कर रहे हो ना, पढ़ाई ही तो कर रहे हो। कभी आपको उसमें आपका सपना अधूरा रह जाता है, कभी किसी का पूरा भी हो जाता है, लेकिन मैं तो कहूंगा आप लड़े हैं, आप वॉरियर हैं, लड़ते रहिए, जीते रहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका सपना अधूरा रह गया है तो आगे भी आपके सपने अधूरे ही रह जाएंगे। सीधी बात यह है दोस्तों कि जब आप 12th में थे, 12वीं में थे और जब आप बोलते थे कि नेक्स्ट ईयर तो मुझे एमबीबीएस मिल जाएगा,
उस टाइम पे पूरी दुनिया, मोहल्ले वाले, रिश्तेदार आपकी हाँ में हाँ मिलाते थे। लेकिन जब आप सेकंड ड्रॉप में आए और फिर भी आपको एमबीबीएस नहीं मिला, तो आपको क्या मिला? सिर्फ सिंपैथी, सिर्फ आपको संभाला गया। और जब आपका तीसरा ड्रॉप, चौथा ड्रॉप, पांचवा ड्रॉप हो गया, तो लोग भी आपसे बोलने लग गए कि अरे भाई रहने दे, कुछ नहीं मिलना, कुछ नहीं रखा, करता रहे मेहनत, तू पढ़ता नहीं है, तेरी स्ट्रेटजी सही नहीं है। लोगों ने आपको बहुत सारे चीजें बताई, बहुत सारा उल्टा सीधा आपके बारे में बोला और बहुत डिमोटिवेट किया और बहुत आपको डिप्रेस्ड किया, लेकिन किसी ने भी आपको इसका सॉल्यूशन दिया? कोई सॉल्यूशन देने वाला नहीं है। लेकिन इसका सॉल्यूशन सिर्फ इतना सही है कि हाँ, मैं 5 साल लड़ा हूं, मैं उस सपने के लिए जिया हूं जो मेरी फैमिली को सब कुछ मुहैया करा था, लेकिन आज मुझे अगर वो सपना पूरा नहीं मैं कर पाया हूं, तो मेरे आगे आने वाले जो मैं कोर्सेस में जाऊंगा, मैं वहां इतनी मेहनत करूंगा, अपना खुद का किंगडम बनाऊंगा, और किंगडम बना के वहां से मैं जो पैसा कमाऊंगा उसका इंपैक्ट आपको दिखेगा। क्योंकि कोई भी कोर्स ये डिसाइड नहीं करता है कि आप कितना कमाओगे, डिसाइड करता है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, आपकी सुपीरियरिटी, आपका इंटेंट और आपके प्रोफेशन के लिए सोसाइटी में कितनी इज्जत है। और प्रोफेशन इस दुनिया में सिर्फ एमबीबीएस ही नहीं बचा है। आप ये मत समझो कि एमबीबीएस वाला ही सिर्फ दाल रोटी खा रहा है, या उसी के पास गाड़ी है, या उसी के पास घर है। बस आपको मेहनत करनी है। तीसरा सवाल सुनिए, आपके दिमाग में और दिल में एक बात आती होगी कि मैं कब तक अपने पेरेंट्स के पैसों पर जीता रहूंगा। बिल्कुल सही सवाल है, लेकिन मैं आपको एक क्लैरिटी दे दूं, तुम अपने पेरेंट्स के पैसों पर जिंदा नहीं हो, तुम अपने पेरेंट्स की उम्मीदों पर जिंदा हो, उनकी होप पर, उनकी जो उम्मीदें हैं तुमसे। और अगर आपको यह लगता है नीट एस्पिरेंट्स कि आपकी जो एक आखिरी किरण, उम्मीद की किरण, वो एमबीबीएस ही था, क्या ये सही बात है? क्या ये इसका सॉल्यूशन है? क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि अगर मुझे अब एमबीबीएस नहीं मिला है तो सारी जिंदगी में बर्बादी की ओर चला चुका हूं, या मैं नरक में झोंक दिया है अपने आप को? आप बताइए, हर साल नीट को 25 लाख बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, क्या उनके माँ बाप पैसे नहीं देते? उनको देते हैं। क्या 25 लाख बच्चों में से 25 लाख स्टूडेंट उसको अटेम्प्ट करके क्वालिफाई करते? नहीं। कितने बच्चों को एमबीबीएस मिलता है? सिर्फ 50 से 60 हजार बच्चों को। लेकिन बाकी के बच्चे क्या करते हैं? जहर खा के मर जाते हैं क्या? फांसी पर लटक जाते हैं क्या? नहीं, वो बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, वो वॉरियर होते हैं। तो मेरे भाई, आप अपने पेरेंट्स के पैसों पर नहीं, उनकी उम्मीदों पर जिंदा हो। और आपकी उम्मीद की किरण सिर्फ एक एमबीबीएस का कोर्स ही तो नहीं है, बहुत सारे कोर्सेस हैं। बस आपको जाना है, वहां मेहनत करनी है। चाहे आप बीएएमएस ले लीजिए, चाहे आप बीएचएमएस ले लीजिए, चाहे वेटरनरी ले लीजिए, नर्सिंग ले लीजिए, बस हर कोर्स आपसे आपका इंटेंट मांगता है, पॉजिटिव एटीट्यूड मांगता है, आपकी मेहनत मांगता है। अगर आप उस मेहनत को, अपने 1000% को देने के लिए रेडी हो, तो कोई भी सपना छोटा नहीं है। आप कुछ भी करके इतना कुछ कर पाएंगे कि आपने जिंदगी में नहीं सोचा होगा। न जाने कितने लोगों को मैं ऐसा जानता हूं जो एमबीबीएस करने के बाद भी 50,000 रुपए नौकरी के लिए तरस रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि ये पार्थियन बायो वाला क्या कह रहा है, लेकिन आप मेरा नंबर लिख लीजिए 9520002299। कहीं ना कहीं आपको ऐसी सच्चाई बताऊंगा कि मजा आ जाएगा। आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, आप मेरा नंबर लिख लीजिए 95202299। अगर लगे कि सच में क्लैरिटी दे दी है, तब आके चैनल को सब्सक्राइब करना, कॉल पे बात करके, उससे पहले मत करना। चलिए, अब मैं आपको 5वां क्वेश्चन बताऊंगा। पहले 4th बताऊंगा, उसके बाद 5वां बताऊंगा, और 5वां जो क्वेश्चन है वो आपकी अंतरात्मा को जाके टच करेगा। ये मैं क्वेश्चन इसलिए निकाल के लाया हूं क्योंकि मैं भी कभी तैयारी करता था, मेरा भी कभी सिलेक्शन नहीं हुआ था, मेरे भी दिमाग में क्वेश्चंस आते थे, तब जाके क्वेश्चन दिल से निकले हैं। चलिए, और अब 4th क्वेश्चन आता है कि क्या मुझे अब कोई नॉर्मल सी जॉब कर लेनी चाहिए? और मैं कहूंगा, न किसी जॉब के बारे में सोचिए, न किसी कोर्स के बारे में सोचिए।
सोचिए तो सिर्फ इस बारे में कि जो मेरा सपना था वो आज पूरा नहीं हुआ है, और अगर मुझे वो एमबीबीएस का सपना मैं पूरा नहीं कर पाया हूं तो मैं वो सपने को कौन से कोर्स में जाके पूरा कर सकता हूं, मेरा लॉन्ग टर्म विजन क्या है, मेरा पर्सनैलिटी किस तरीके का है। आप उस कोर्स को फटाफट से चूज करिए और उस कोर्स में जाके इतनी मेहनत कीजिए। और सुनिए, अगर आप BAMS लें, BHMS लें, प्राइवेट BDS, गवर्नमेंट BDS या इवन नर्सिंग का कोर्स, BSc, MSc, जो भी आप कोर्सेस लें, आपको वहां पे अपनी पर्सनैलिटी को इंफीरियर नहीं मानना है। वहां आपको ऐसी बातें नहीं करनी है कि अरे मैं तो MBBS की तैयारी करने गया था, मैं तो नीट की तैयारी कर रहा था, मेरे तो 10 नंबर कम रह गए, मेरे तो 50 नंबर कम रह गए, यार मैं तो वहां पे जाके बर्बाद हो गया। नहीं, अब आप दोबारा बर्बाद होंगे। आपको अपना एक माइंडसेट रखना है कि मैं इस लायक था, मुझे इस लायक बनाया गया, अब मैं इस लायक बनूंगा कि मैं उस सपने को पूरा नहीं कर पाया तो इस जगह पर आके उस सपने से ज्यादा इंटेंट दिखाऊंगा। जो मैंने वहां पे सोचा था कि मुझे MBBS मिलेगा तो मैं ये करूंगा, वो करूंगा, अब आपको यहां पर आके उस माइंडसेट को छोड़ देना है, उस रोने धोने को छोड़ देना है। रोना नहीं है, अब जीना है। और अगर आप जियोगे, BAMS ले लिया तो आयुर्वेद के ऐसे डॉक्टर बनो जैसे मजा ही आ जाए। BVSC कर रहे हो, वेटरनरी कोर्स कर रहे हो, तो इस तरीके से करना है कि जैसे आज तक दुनिया में किसी ने किया ही ना हो। अगर उस कोर्स में भी जाके 5-6 साल अगर रोते रहे कि हाय हाय MBBS बनना था, मर गया, बर्बाद हो गया, ये कहां आ गया, तो चीजें और बर्बाद हो जाएंगी और माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा। अब मैं बात करूंगा आपसे 5वें सवाल की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जिसके लिए मैंने आपको इस वीडियो में रोक भी रखा है। 5वां क्वेश्चन है, आपके दिमाग में कभी कभी ऐसा चलता होगा कि तीसरा ड्रॉप, चौथा ड्रॉप, 5वां ड्रॉप, 6वां ड्रॉप, शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, ऐसे नीट एस्पिरेंट भी मेरे पास आते हैं। उनके दिमाग में एक सवाल चलता है कि मैं एग्जाम के लिए जी रहा हूं या अपनी लाइफ के लिए जी रहा हूं। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी लाइफ, मेरी लाइफ या इस दुनिया में कोई भी जो मेहनती बच्चा आया है, जो मेहनत कर रहा है, जो ईमानदार है, जो अपने माँ बाप के लिए कुछ भी करना चाह रहा है, वो समझ लो उसकी लाइफ में हर एक दिन एक एग्जाम की तरह ही है। अगर आप अपने बिस्तर में AC के नीचे, कूलर पंखे के नीचे हर दिन सोते ही रहेंगे, रोटियां तोड़ते रहेंगे, खाते पीते रहेंगे, तो आपकी लाइफ में एक भी दिन आपको एग्जाम की तरह नहीं लगेगा। आपके 20, 25, 30, 35 साल बहुत अच्छी तरीके से गुजर जाएंगे, लेकिन उसके बाद जब आप 35 साल के हो जाएंगे, अगले दिन जो आपके आने वाले हैं, जो कि आपको हर दिन एक एग्जाम की तरह लगेगा। जवानी तो बहुत अच्छी गुजर जाएगी, लेकिन हर दिन बुढ़ापे का आपको कचोटेगा। उस दिन आपको लगेगा कि काश मैं उस टाइम पे अगर एग्जाम की तरह जी लेता तो आज मेरी लाइफ जो है वो एग्जाम की तरह नहीं रहती। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। हाँ, ये बात सच है, बिल्कुल आपको सही सोचते हो कि आपकी जो लाइफ है वो एग्जाम की तरह है और होनी भी चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है तो आप गलत नहीं हो, आप मेहनती हो, आप ईमानदार हो, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है। आज आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप 5-6 साल बाद आप खुद देखना, आज जो आप मेहनत कर रहे हो उसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। तो ये मेरे 5 सवाल ऐसे थे जो नीट एस्पिरेंट्स को मैं बोलना चाहता था, और मैं चाहता था बहुत दिनों से कि ये 5 क्वेश्चन मैं आपके सामने रेज करूं। अगर आपको लगता है कि ये 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे दिमाग में 24 घंटे घूमते हैं और रियली आप अगर इन क्वेश्चन से रिलेट कर पाए और आपको लगा है कि कहीं ना कहीं मैं ये क्वेश्चन को रिलेट कर पाया हूं और उनका सॉल्यूशन भी मुझे मिला है, तो कमेंट में कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए या किसी भी कोर्स के लिए, या आप डिमोटिवेट हो रहे हो या आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो मैंने आपका वीडियो में आपको अपना नंबर दे दिया है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से पर्सनल गाइडेंस करूंगा। या किसी भी तरीके का आपको डाउट है, डर है, कंफ्यूजन है, मैं आपके लिए रेडी बैठा हूं, ये पार्थियन बायो वाला। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहूंगा। चलिए, मैं इस वीडियो को यहां समाप्त करता हूं। थैंक यू।